बीजक के तीसरा प्रकरण ज्ञान 34 में सद्गुरु कबीर या अक्षर के माध्यम से अपना उपदेश करते हैं। यैया निग्रह स्नेहु कर निर्वार संदेहु, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयानत लेहु। जहाँ न देखी तहाँ आप भजाऊ, जहाँ नहीं तहाँ तनमन लाऊ। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। सद्गुरु कबीर यहाँ पर या अक्षर के माध्यम से अपना परम उपदेश साधक को सुनाते हैं। यैया निग्रह स्नेहु, निग्रह अलग करना, स्नेहु मोह। हे साधक, तुम अपने को मोह माया से अलग करो। व्यक्ति का मोह जहाँ होता है वहाँ पर निर्णय नहीं कर पाता है और मोह के वशीभूत किया हुआ निर्णय होता है वो गलत होता है, निर्णय नहीं होता है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं पहले काम ये करो कि मोह का निर्वाह करो, मोह का त्याग करो। मोही व्यक्ति कभी निष्पक्ष हो ही नहीं सकता है। मोह व्यक्ति के ज्ञान धन को हरण कर लेता है। माया मोह मोहित किन्हा, सद्गुरु कबीर ने कहा माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लिन्हा। माया से मोहित व्यक्ति अपने ज्ञान को हरण कर लेता है, करवा लेता है। इसलिए जो व्यक्ति जहाँ पर भी मोह होता है वहाँ पर निर्णय हो ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले काम करना है, हमें मोह के बंधन को दूर करना है। या निग्रह स्नेह कर निर्वार संदेह। और दूसरा काम करना है, मन को निस्संदेह बनाना है, संदेह से रहित बनाना है। जब जब हम संदेह करते हैं किसी व्यक्ति पर, किसी चीज पर, किसी ग्रंथ पर, तो निश्चित जानिए संदेह के चलते अनेक प्रकार के दुख पैदा होते हैं। नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयाना पिए हो। जहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, कहीं समझ में नहीं आता है, वहाँ पर भागे मत चले जाओ। लेकिन आदमी यही करता है, जहाँ पर कुछ है नहीं वहाँ पर दौड़े चले जा रहे हैं और जहाँ पर है उसका उनको पहचान नहीं। तो साहब कहते नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयाना पिए हो। वही सज्जन व्यक्ति है जो दिखता नहीं है, जो समझ में आता नहीं, वहाँ उसके पीछे दौड़ता नहीं है। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। सद्गुरु कबीर कहते हैं जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर सब कुछ जान बैठता। जिस परिवार के प्रति व्यक्ति को मोह होता है उस परिवार में सब कुछ मान लेता है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मकान, मेरे दुकान। लेकिन मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे सब यहीं के यहीं छूट जाते हैं। किसको अपना कहते हो, यहाँ कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है जीवन एक सपना। इस दुनिया में मोटी माया और झीनी माया, दो जाल है, झीनी जाल, मोटी जाल। इस दोनों जाल में व्यक्ति फंस करके अपने को उलझाता चला जाता। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं जहाँ नहीं था आप भजाओ। इस संसार में मोटी माया और झीनी माया है। पत्नी, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, इसको हर आदमी, लगभग अधिकतर आदमी अपना मान बैठा और उसको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए दौड़ा चला जा रहा। उनको ऐसा लगता है यही सब कुछ है और जिनको नहीं मिला उसको कुछ नहीं मिला। उसको सब कुछ मान बैठा है। जहाँ नहीं तहाँ आप भजाओ, जहाँ है तहाँ ले पहचान। सद्गुरु कबीर कहते हैं जहाँ पर है उसका तुम पहचान करते नहीं। जहाँ न देखी तहाँ आप भजाओ, जहाँ नहीं तहाँ तनमन लाओ। और जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानिए, जहाँ है तहाँ ले पहचानिए। सद्गुरु कबीर कहते हैं जहाँ न देखी तहाँ आप भजाओ। जहाँ पर कुछ नहीं है, सबको एक दिन छोड़ करके जाना, वहाँ पर हम सब कुछ मान बैठे। लेकिन जहाँ है तहाँ मन को नहीं ले जाते, वहाँ पर हम अपने आप को नहीं ले जाते, नहीं समझ पाते। जहाँ नहीं तहाँ तनमन लाऊ और जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानिए, जहाँ है तहाँ ले पहचानिए।
जिस संसार में हम अपने को भूले रहते हैं। देखो, कहा जाता है हर व्यक्ति का 3 मित्र होता है। पहला मित्र होता है हमारा अपना परिवार, दूसरा होता है धन, और तीसरा के लिए कहा जाता है जिसको परम मित्र माना जाता है, वो है हमारी अपनी चेतना, अपनी आत्मा। पहले मित्र से आदमी बहुत प्यार करता है, जैसे धन से। पहला मित्र धन होता है, दूसरा परिवार होता है, तीसरा अपना आपा होता है। पहले से आदमी बड़ा धन की बड़ी प्रिय होता है, धन के प्रति बड़ा लगाव होता है। एक बार कहा जाता है एक व्यक्ति को मुकदमा हुई, उनको फांसी की सज़ा होनी थी। जज ने कहा तुम फांसी की सज़ा से बच सकते हो, कोई आपकी गवाही देने के लिए यहाँ पर चले आए कि आप किसी प्रकार के अपराध नहीं किए, तुम छूट जाओ। तो उनको अपने जिस मित्र पर बड़ा भरोसा था, पहला मित्र धन था, उस धन के पास गया। धन ने कहा मित्र मैं चल कैसे सकता हूँ। धन चलने से इनकार कर दिया। पहले वाला मोह टूट गया। दूसरे पर तो थोड़ा कम विश्वास करता था, लेकिन उसके पास गया। दूसरे वाले ने कहा मित्र मैं चल तो सकता हूँ, लेकिन अदालत के अंदर जा नहीं सकता हूँ। मित्र ने कहा जब जा कर के अदालत के बाहर खड़े रहोगे तो गवाही के लिए तो अंदर जाना पड़ेगा, अंदर नहीं जाओगे तो गवाही कौन देगी। जाने से इनकार कर दिया। तीसरा उनका आपा था, उन्होंने कहा मित्र जहाँ पर तुम पसीना बहाओगे वहाँ पर मैं खून बहाने के लिए तैयार हूँ। और कहा जाता है उनका आपा अपने सत्कर्म पर आदमी को कम विश्वास होता है, पैसे और परिवार पर ज़्यादा विश्वास होता है। उनके सत्कर्म रूपी मित्र उनके साथ गया और कहने लगा मित्र मैं तुम्हारे साथ था, तुम किसी प्रकार के पाप के भागीदारी नहीं थे, और मैं ये जानता हूँ कि तुम निष्कलुष है, तुम्हारा मन किसी प्रकार के पापमय नहीं था, तुम्हारा मन, तुम्हारे कर्म खराब नहीं। कहा जाता है वो मित्र छूट गया। ठीक इसी प्रकार हमारा भी अपना 3 मित्र होते हैं, एक तो सत्कर्म, दूसरा धन और तीसरा परिवार। तो सत्कर्म रूपी जो हमारे अपने मित्र हमारे साथ होते हैं, छोड़ करके वो उसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम उस मित्र को पहचाने। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं यैया निग्रह शनेहु, हे मित्र निग्रह अर्थात त्याग करो, शनेहु का मोह का त्याग करो, और कर निर्वार संदेह, किसी प्रकार के मन में संदेह न रखो। नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयाना पियहु, जो वही व्यक्ति सयाना है, बुद्धिमान है, विवेकी है, जो नहीं दिखाई पड़ता है वहाँ पर दौड़े नहीं जाता। दौड़ करके जो दिखाई नहीं पड़ता उसको वो वहाँ पर दौड़े चले नहीं जाता, वही व्यक्ति विवेकी। जहाँ न देखी तहाँ आप भजाऊ, जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊ। साहब कहते हैं जहाँ न देखी तहाँ आप भजाओ, जहाँ न देखे वहाँ पर दौड़े मत चले जाओ, भागे मत चले जाओ। जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाओ, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर तन मन एक कर देते हो। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। सद्गुरु कबीर कहते हैं जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी। जहाँ कुछ भी नहीं है उस संसार में तुम सब कुछ मान करके अपने आप को नौछावर कर देते हो, वहाँ पर अपने आप को समर्पित कर देते हो। लेकिन सही विवेकी बुद्धिमान तो वह है जहाँ है तहाँ ले पहचान, जहाँ पर है उसका पहचान कर लेता है, उसकी समझ उनको आ जाती है। तो निश्चित जाने हुआ व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है और अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है।